आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भर्तृहरि के विद्युत पद्धति पर जो है प्रकाश डालेंगे। एलटी के मुख्य परीक्षा में यदि पूछ लिया कि भर्तृहरि के नीति शतक जो ग्रंथ है उसके विद्युत पद्धति पर प्रकाश डालिए, तो आपको विद्युत पद्धति के जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ आपको प्रकाश डालना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ हैं। तो देखिए, भर्तृहरिणा रचितस्य नीति शतकस्य विद्युत पद्धतो प्रकाशम यच्छतु। तो यहाँ कहा गया है, मुझे जो समझ में आया मैंने बनाया है मेन पॉइंट लेके। भर्तृहरि कथयति यत् कवि तु धनम बिना अपि ऐश्वर्य संपन्नम अस्ति। यहाँ कहा गया है, भर्तृहरि कहते हैं कि जो कवि तू तो धन के बिना भी क्या है, ऐश्वर्य संपन्न है। कवि जो है बिना धन के भी ऐश्वर्य संपन्न है। यहाँ सबसे बड़ा वो है कि विद्या को इतना बड़ा महत्व दे दिए हैं कि धन के बिना भी वो जो है कवि जो है वो ऐश्वर्य संपन्न है। आगे देखिए, कवस्त्वर्थम बिना पीश्वरा है उसकी लाइन। तस्य कथनम अस्ति यत् परम तत्वं प्राप्तवान वन्तः पंडिताः न अपमाननीयाः। फिर वो कहते हैं कि मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे पंडितों का, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। अधिगत परमार्थान पंडितान मानम अमंसथा। पुनः भर्तृहरि कथयत, फिर भर्तृहरि कहते हैं यत् विद्या हीना मनुष्या पशुयो अस्ति ना ही धनम विद्या विहीना पशु शातु तावत कथयति। यहाँ कहा गया है, भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या विहीन जो मनुष्य है वो क्या है, पशु के समान है। विद्या की महत्ता बताई गई है कि विद्या इतना जो है धनवान है कि अगर विद्या जिसके पास नहीं है वो पशु के समान है। तो यहाँ तू तावत सह वह, मतलब वह जो है भर्तृहरि जी कहते हैं तू तावत कथयत यदि निष्कलंका अर्थात प्रशंसनीय विद्यायस तरहि धनानाम किम प्रयोजनम। यदि निष्कलंक और प्रशंसनीय विद्या है तो धन का क्या प्रयोजन है। चा यदि काव्यम कर्तुम शक्ति अस्ति तरहि राज्यम किम प्रयोजनम। वो तो इतना तक कहते हैं कि यदि काव्य करने की सामर्थ्य आपके अंदर है तो राज्य का क्या प्रयोजन, राज्य का क्या मतलब है। कहीं भी रहिए। सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम चायसा रूपी शरीरे जरा मरणस्य भयम न भवति। वो कहते हैं कि यदि आपके पास विद्या है तो जरा मरण का कोई भय भी नहीं है, क्योंकि आप तत्वज्ञानी हैं, आप समझ सकते हैं हर चीज को। नास्ति ऐसा ऐसा काये जरा मरणजम भयम, ये है ना लाइन। आगे देखिए, शाह वदति यत् येषां जनानां कृते ज्ञानम नाम गुप्त धनम वर्तते। कहते हैं कि वह कहते हैं जिस येषां जनानाम, जिन मनुष्यों के पास ज्ञान नाम का गुप्त धन है, ज्ञान नामक गुप्त धन है, यत् कल्पांते न नश्यति। भाई कल्पांत तक नहीं नष्ट होगा, धन तो नष्ट हो जाएगा लेकिन विद्या रूपी जो ज्ञान अंतर्धन है वो जो चोर भी नहीं चुरा सकता है, वो जो है कल्पांत तक नष्ट होने वाली चीज नहीं है। एतेषां सह स्पर्धा कर्तुम शक्नुवन्ति, माने उस विद्या रूपी धन से, उस विद्या रूपी ज्ञान से कोई स्पर्धा करने में समर्थ नहीं है। तेषां गर्वम त्यजतु, इसलिए जो विद्वान पुरुष हैं उनसे गर्व करना छोड़ दो, उनसे घमंड छोड़ दो, घमंड मत करो, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष है, उसे आपका कोई लेना देना नहीं है। धन और ज्ञानी पुरुष दोनों में ज्ञानी पुरुष को, विद्या को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ लाइन है, कल्पांतेष्वपि न पर्याप्ति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम एषां तान प्रतिमान मुज्झत निरपः कस्ते सा स्पर्धते। यानी इनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता और विद्वानों के साथ स्पर्धा करना भी नहीं चाहिए। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।